दोस्तों, आज की मेरी कहानी है भाग्यशाली। अरे वाह बिट्टू, सच तू बड़ी भाग्यशाली है। तेरा पति तेरी कितनी परवाह करता है। अभी तुम बुआ बनी भी नहीं कि तुम्हें मायके भेज दिया। बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वो पत्नियां जिनके पति उनकी सुनते हैं, नजर ना लगे। भाभी अपनी ननद दिव्या की नजर उतारती हुई बोली। भाभी की बात सुनकर दिव्या मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मुस्कुराहट भी ऐसी जिसमें खुशी कम और दर्द ज्यादा था। यह देखकर दिव्या की मम्मी बोली, बहू वो थकी हारी आई है, थोड़ा आराम करने दे, बाद में आराम से बात कर लेना। अपनी सास की बात सुनकर भाभी दिव्या को मम्मी के कमरे में ही आराम करने के लिए छोड़ आई और साथ ही ये भी बोल आई कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। भाभी के कमरे से बाहर जाते ही दिव्या की आंखों में अब तक छुपे हुए आंसू बाहर आ गए। रोना तो वो जोर जोर से चाहती थी, लेकिन भाभी को पता ना चले इसीलिए चुप थी। आखिर मम्मी और रजत भैया ने मना किया था उसे अपनी भाभी को कुछ भी बताने के लिए। खैर अभी दिव्या आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी कमरे में आ गई और उसे बोली, क्या हुआ मेरी बिट्टू को खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? चल बेटा आराम कर ले, बड़ी थकी हुई लग रही है। तब तक मैं तेरी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, आज उसे चेकअप के लिए जाना है। कहकर मम्मी भाभी को लेकर घर से रवाना हो गई। अब घर में अकेली दिव्या ही बची थी। दरवाजा बंद करके वापस मम्मी के कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। सोना तो चाहती थी पर नींद ही नहीं आ रही थी। दुनिया के साथ जैसे नींद भी बैरी हो गई हो। लेटते लेटते अचानक भाभी की बातें दिमाग में घूमने लगी। खुशकिस्मत पत्नी, प्यार करने वाला पति, परवाह करने वाला पति, कितनी बड़ी गलत फहमी है भाभी को। भाभी को ही क्या, जितने भी उसके जानने पहचानने वाले हैं सभी लोगों को क्या दोष दें। शुरू में जब वो रमेश से शादी होकर अपने ससुराल गई थी तो उसे भी यही गलत फहमी थी। अपने आप को वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। ससुराल में कोई कमी नहीं थी, गहने साड़ी, घर में नौकर चाकर सब कुछ तो था उसके पास। पर नहीं था तो सिर्फ पति रमित उसे पूरा सम्मान देता था, दोस्तों की तरह उससे बातें भी करता था, पर सिर्फ दिन में, वो भी सबके सामने। पर रात को तो वो कमरे में आता ही नहीं था, या यूं कहे कि घर पर ही नहीं होता था। ये बात दिव्या को बड़ी अजीब लगती थी, पर क्योंकि रमित का अच्छा खासा बिजनेस था, इसी कारण उसे लगा कि शायद कोई जरूरी काम से बाहर गया है। शादी के 2 दिन बाद पग फेरे के लिए भी जब वो अपने मायके आई थी तो रमित ही उसे लेने आया था। उसके बोलचाल व्यवहार से किसी को भी नहीं लगा कि कुछ गलत है। उल्टा वो तो सभी से हंसी मजाक कर रहा था, तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। जो भी रमेश से मिल रहा था वो तो दिव्या की किस्मत पर वाकई गर्व कर रहा था कि रमेश से शादी कर दिव्या की किस्मत खुल गई। ससुराल आने के बाद में रमित ने दिव्या से अच्छे से ही बात की, लेकिन थोड़ी देर बाद जरूरी काम का कहकर वो घर से रवाना हो गया। और फिर वही हुआ जो शुरुआत के दिन में हुआ था। वो रात को घर ही नहीं आया। पर इस बार दिव्या ने अपनी सास मालती जी से पूछा तो मालती जी ने कहा, अरे बेटा अब इतना बड़ा व्यवसाय है और उसे संभालने के लिए एक अकेला रमित, कई बार बाहर क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग हो जाती है तो उसे अपना पूरा समय देना पड़ता है। इसी कारण कई बार उसे ऑफिस में ही रेस्ट करना पड़ जाता है। लेकिन ये तो हर रोज की ही बात होने लगी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद उसने रमेश से ही पूछा तो वो सब पका गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उठकर जरूरी काम का बहाना कर कर बाहर निकल गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर दिव्या को शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर पूछे किससे। मालती जी कुछ कह नहीं रही। रमित भी काम का बहाना कर रहा है, घर में और कोई नहीं, सिर्फ नौकर चाकर के अलावा। दूसरे दिन भी उसने रमेश से सवाल किया तो वो फिर से हड़बड़ा कर घर से निकल गया। लेकिन अब की बार रमित दूसरे दिन भी घर पर ही नहीं आया। ये देखकर मालती जी ने उसे फोन लगाया तो रमित ने कहा कि क्या घर पर आऊं, आपकी बहू तो हमेशा एक ही सवाल करती है। हालांकि रमित गुस्सा मालती जी पर था, पर उसने बहू का नाम ले लिया।
इसी कारण मालती जी गुस्सा हो गई और सीधे दिव्या के पास पहुंच गई। बहू, ऐसा क्या कहा तूने रमेश से कि वो घर पर ही नहीं आ रहा है? उनकी बात सुनकर दिव्या हैरान रह गई, पर उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि वो रात को घर पर क्यों नहीं आते। आखिर पत्नी होने के नाते मैं उनसे ये पूछ ही सकती हूँ। आखिर ऐसा क्या काम है तुझे उससे जो उससे ये पूछ रही है? क्या कमी है तुझे इस घर में? पहनने को महंगे महंगे कपड़े मिल रहे हैं, इतने गहने मिल रहे हैं, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुझे जो उसे परेशान कर रही है? मालती जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुनकर दिव्या बिल्कुल हैरान रह गई। आखिर एक सास बेशर्मों की तरह पूछ रही है कि उससे उसके पति से क्या चाहिए, तो क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, रमित मेरे पति हैं। तू पत्नी है? मैंने तो सोचा था कि तेरे आने के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा, कम से कम उसको लड़कियों में कुछ तो इंटरेस्ट होगा, लेकिन तेरे आने के बाद उसने घर में आना ही बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? अचानक कहते कहते मालती जी रुक गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो सब बोल दिया जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। दिव्या को अपनी तरफ देखकर मालती जी चुपचाप कमरे में रवाना हो गईं, जबकि दिव्या वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। इतना बड़ा धोखा, मतलब रमित एक गे है? इतनी बड़ी बात छुपाई गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, पर क्या, अब वो अमित से साफ साफ बात करना चाहती थी। इस दौरान मालती जी भी उससे बचती रहीं। खैर, जब 2 दिन बाद रमित घर पर आया तो दिव्या ने उससे साफ साफ पूछा, तो पता चला कि रमित ने उससे शादी मालती जी के दबाव में आकर की थी, नहीं तो उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो अपने दोस्त मनन को चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, पर मालती जी ने समाज की दुहाई देकर रो धोकर उसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। ये सब सुनकर दिव्या अपना सिर ही पकड़कर बैठ गई और तब उसने अपने भाई रजत और मम्मी को बुलाया था। रजत भैया ने रमेश से पूछा, अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब आगे का क्या सोचा है? तब रमित ने साफ साफ कहा, दिव्या यहाँ चाहे तो रह सकती है, उसके यहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी, न उसके मान सम्मान में कोई कमी आएगी, लेकिन मैं उसे पति की तरह प्यार तो नहीं दे सकता। ये सुनकर दिव्या ने खुद ही अपने मायके जाने की जिद कर ली। उसकी जिद देखकर रजत भैया और मम्मी उसे घर लेकर आ गए, पर रास्ते में उसे जरूर समझा दिया कि तुम्हारी भाभी से कुछ मत बताना, वो पूरे महीने से है और तुम तो उसकी लाडली हो। ये सब सुनकर वो परेशान हो जाएगी, फिर जो भी निर्णय लेना है वो बाद में ले लेंगे। सच में वक्त कैसे बदलता है वो आज दिव्या ने देख ही लिया। कहाँ तो 1 महीने पहले वो अपनी शादी को लेकर इतनी खुश थी, पर कहाँ वो आज इस शादी को लेकर परेशान हो चुकी थी और अब निर्णय लेने की बात हो रही थी। जो हिम्मत अभी की, अगर वो हिम्मत रमित पहले कर लेता तो आज उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। खैर, तभी फोन की घंटी बजी तो उसने देखा कि मम्मी का फोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फोन किया था कि भाभी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है और अब वो जल्द ही बुआ बनने वाली है। आखिर थोड़ी देर बाद मम्मी का फिर से फोन आया और उन्होंने बताया कि भाभी ने बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर जहां वो भाभी के लिए खुश थी, वहीं मन ही मन उसने निर्णय भी ले लिया। आखिर कुछ दिनों बाद उसने अपना निर्णय अपनी मम्मी और भैया को बता दिया। वो रमित के साथ नहीं रह सकती थी, आखिर खुश रहने का हक उसे भी है। फिर भला सोने के पिंजड़े में क्या खुशी। उसके इस निर्णय का उसके मायके वालों ने पूरा सम्मान किया, यहाँ तक कि रमित ने भी बिना कोर्ट कचहरी के दोनों की सहमति से तलाक भी हो गया। तलाक के एज में दिव्या ने कोई पैसे नहीं दिए, बस जो उसके मायके वालों ने सामान दिया था वही वापस लेकर आई थी। हालांकि रमित की सच्चाई समाज के सामने आने पर उसकी काफी बदनामी हुई। कुछ दिनों बाद दिव्या ने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद दिव्या के भाई ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका पुनर्विवाह करवा दिया। दोस्तों, आज दिव्या रमित की सच्चाई जान चुकी थी, इसीलिए अपनी जिंदगी एक नए सिरे से जीना चाहती थी और उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उसने एक अच्छे से लड़के से शादी की और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ गई। कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला
हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी के सहारे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जिंदगी दी है तो जीने के लिए ही दी है ना, कि उसे बर्बाद करने की। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।